बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नए डे को। तो आज यहाँ पहले मैंने सोचा मैं इसका ना जूस बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं इसको हम वैसे ही खाते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड है। तो ये हार्ड हार्ड खाने का बड़ा ही मज़ा आता है और अगर नरम हो ना तो उनका जूस बड़ा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल इसको मैंने वैसे ही खा लिया था। उसके बाद जी आज मैंने सुबह नाश्ते में बनाए हैं ये पराठे। और ये मैं सुबह जब उठी ना सबने कहा हमने पराठे खाने हैं और जब मैंने फ्रिज में चेक किया तो आटा नहीं था। और मैंने कहा ओह नो! फिर मैंने ताज़ा आटा गूँधा है, उसके बाद मैंने पराठे बनाए हैं। इसी वजह से ये पराठे ठीक तरह से बन नहीं रहे थे। मुझे ना मुझसे ताज़े आटे के ना वो पराठे बनते ही नहीं हैं। वो कहीं से मोटा हो जाता है, कहीं से पतला हो जाता है या फिर टूट जाता है, इस तरह से बनते हैं और गोल भी नहीं बनते। पता नहीं शायद ये मेरे साथ ही मसला है। हाँ, ये मुझे लगता है मेरे साथ ही मसला है, घर में किसी के साथ ऐसा नहीं होता, सिर्फ़ मैं ही ऐसे करती हूँ कि अगर ताज़े आटे की मैं बनाऊँ ना रोटी तो मुझसे ठीक नहीं बनती, बाकी सब बना लेते हैं, मुझसे नहीं बनती। तो यहाँ साथ मैंने मक्खन रखा है, मक्खन के साथ एन्जॉय करेंगे इसको। तो मेरी नीस ने कहा है कि जी उसे नाश्ता नहीं करना, उसने नहीं खाना पराठा, उसने खाने हैं जी नूडल्स। तो यहाँ पर जी मैं उसके नूडल्स बना रही हूँ। जैसे ही मैं नाश्ते से फारिग हुई थी, फ़ौरन गैस चली गई थी। तो फिर मैं अब इलेक्ट्रिक ओवन पे ना यानी चूल्हे पर मैं बना रही हूँ यहाँ पर नूडल्स और सूपी नूडल्स उसने खाने हैं। अच्छा मुझे नूडल्स भी 2 से 3 तरह के बनाने आते हैं। किसी दिन आपके साथ वो भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से ना नूडल्स बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी नूडल्स सूपी नूडल्स बनाने के बाद मैंने फिर उसको अच्छी तरीके से ठंडा किया। ठंडे जब खुद खाने होते हैं ना नूडल्स तो यहाँ पे बनाए वहाँ पे ठंडे हो जाते हैं। और जब बच्चों के लिए आपने उनको ठंडा करना हो ना तो फिर आप कहती हैं जूँ आप शुरू करते हैं ठंडा करना उसको वो ठंडे होते ही नहीं हैं और बच्चे वहाँ पे रो के ना उन्होंने बुरा किया होता है कि हमें नूडल्स पकड़ा दें, हमें नूडल्स पकड़ा दें। उनको पता नहीं चलता कि गरम है, नहीं खाने, मुँह जल जाएगा। अब बच्चों को तो पता नहीं होता, लेकिन माएँ फिर वो उसको ठंडा करने में लगी रहती हैं और बहुत ही मुश्किल से ठंडे हुए थे और फिर हमने उसको खाने के लिए दिए हैं और फिर उसने खाए थे। वरना वो तो कही थी कि मुझे गरम-गरम पकड़ा दो और मैं कहते हैं ना अपना मुँह जला लूँ। अब बच्चों को तो ये बात समझानी पड़ती है लेकिन समझ आती नहीं, वो छोटे हैं अभी, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जी ये न यहाँ पे मैं फिर बाहर आई थी, मैंने किया मैंने आज सुबह भी ना मौसम बहुत अच्छा था, हल्की-हल्की बारिश हो रही थी तो मैंने ना पौधों को पानी लगाया ही नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलिए आके ना यहाँ सारे पौधों को पानी लगा दूँ। पौधों को पानी लगाने के बाद जब मैं अंदर आई ना तो मक्खन आया हुआ था घर में, तो मैंने सोचा उसका मैं घी निकाल लेती हूँ क्योंकि मक्खन कोई भी इतना शौक से नहीं खाता। सुबह हम नाश्ते में थोड़ा-सा खाया था, उसके बाद मैंने कहा चलें अब इसका मैं निकालती हूँ घी देसी घी। तो यहाँ मैंने सिंपली एक ना पतीले के अंदर वो रख दिया है, मक्खन को डाल दिया था और मक्खन को चूल्हे पे रख दिया है और इसको मैंने हल्की आँच पे पकने दिया है। और उसके बाद ये जो मैं चम्मच लगा रही हूँ ना, ये मैंने आँच थोड़ी तेज़ की है और सर पे खड़े होकर ना मैंने इसको बनाना शुरू किया है। और आपने जब भी मक्खन निकालना है इसको इतना पकाना है ना मतलब घी निकालना है ना इसको इतना पकाना है ना कि मक्खन कहते हैं ना व्हाइटनेस इसकी ख़त्म हो जाए और ऐसे येलो-येलो सा ही होना शुरू हो जाए। जब ये येलो-येलो होना शुरू होता है ना तो समझ लें मक्खन आपका बहुत ही अच्छा रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आँच तेज़ कर ली थी क्योंकि मैं पास ही खड़ी थी, लेकिन जब आपने अगर बनाना है तो आपने हल्की आँच पे मक्खन को रख के पहले मेल्ट कर लेना है ताकि वो जले नहीं। अगर जल जाएगा ना तो फिर आप ये कहते हैं ना मक्खन भी ज़ाया, पैसे भी ज़ाया और कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इसलिए मैंने आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी देखें वो व्हाइटनेस इसकी इतनी कम हो गई है ना, ये देखें, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो मैंने यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिया है। ये देखें सारी व्हाइटनेस ख़त्म हो गई है और येलो-येलो जो सारा ऑयल था ना यानी घी था ना वो ऊपर आ गया है। देसी घी बना रही हूँ तो घी होगा ना, घी ऊपर आ गया है। तो मैंने इसको भी ठंडा होने के लिए रख दिया है, तो ठंडा होगा ना फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसका टेक्सचर कैसा है। अभी यहाँ पे मैं दाल को तड़का लगा रही थी क्योंकि दाल अम्मी ने बनाई है और तड़का लगाने का काम मेरा था। तो यहाँ पर जी तड़का मैंने रेडी कर लिया है और दाल मैंने तड़के के अंदर ही डाल दी थी। सिंपल मैंने ज़ीरे का और लहसुन का तड़का दाल में ना वो घी में उसको मैंने सोते ही है। उसके बाद जब रेडनेस हो गई है तो मैंने इसमें ये दाल डाल दी है और दाल ज़रा इसके अंदर डाली है, पूरे घर में खुशबू आने लग गई कि मज़े का तड़का लगा है। जब तब तड़का रेडी हो गया तो फिर ये सबने दाल खा ली थी। तो अब मैं आपको घी दिखाती हूँ जो मैंने निकाला है, ये देखें, बिल्कुल फाइन घी है और ये मैं इसको ऐसे मैंने एक डब्बा लिया था, घी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो मैं एक डब्बा लिया था उसमें सारा ये घी मैं डाल रही हूँ। तो मुझे लग रहा था इसके अंदर थोड़ी-थोड़ी व्हाइटनेस है, मतलब है व्हाइट अभी ये। तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक स्ट्रेनर ले लूँ, तो ये व्हाइटनेस अगर है ना, तो वो स्ट्रेनर में सारी आ जाएगी। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, इसके ऊपर रखा है और सारा मैंने इसके अंदर घी को ऐड कर देना है मैंने और देखें बहुत ही कहते हैं ना वो अच्छा घी निकला है और घर का ताज़ा घी है ये। आप कहते हैं ना हेल्थी भी बहुत है ये जो हम खुद निकालते हैं ना उसकी
हेल्थ का, उसकी न्यूट्रिशन का मुकाबला तो किसी और घी से है नहीं है। तो यहाँ देखें जी कितना खूबसूरत ये घी लग रहा है और अब बाजी आपकी इसको बाहर रखेंगी और शेल्फ लाइफ पे में ही इसको मैंने मतलब रखना है क्योंकि मैंने इसको डेली यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन लगा देती हूँ ताकि ये सेफ़ हो जाए। और इसी के साथ ही बाजी अपना ये व्लॉग एंड कर रही है। आपने बताना आपको व्लॉग कैसा लगा है और घी जो मैं जिस तरह से मक्खन से निकाला है आपको समझ आई है कि नहीं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और आपने सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।